1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। 1989 में जनता दल की सरकार बन गई थी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और इसके 2 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव प्रचार हो रहा था, श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की मौत हो गई। लिट्टे के आत्मघाती दस्ते ने उनको उड़ा दिया। 1991 के बाद 5 साल तक एसपीजी इस परिवार के पास रह सकती थी, जो नियम है उसके हिसाब से, यानी 1996 तक रह सकती थी, उसके बाद नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन 96 के बाद आप देखें तो अटल जी भी प्राइम मिनिस्टर रहे, मनमोहन सिंह भी रहे, कभी एसपीजी नहीं हटी। मोदी अब प्रधानमंत्री बने तो उनके भी पहले 5 साल के कार्यकाल में एसपीजी नहीं छेड़ी गई, नहीं हटाई गई। लेकिन जैसे ही अमित शाह गृह मंत्री बने, एसपीजी हटा दी गई। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जो पावर है, जो क्षमता है, ये पहले के प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं दिखाई। हालांकि मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह तो इंदिरा गांधी के परिवार की कठपुतली थे, तो वो कैसे हटा सकते थे एसपीजी। पर उससे पहले वाजपेयी जी तो थे, और उससे पहले अगर हम देखें तो शायद देवगौड़ा और आई के गुजराल भी थे। नहीं, इतने हार्ड डिसीजन, बड़े डिसीजन लेना है तो पहले देखो, घोड़े पर आप पक्का बैठ जाए, उसके बाद दौड़ते दौड़ते लड़ सकते हो। लेकिन आपको घुड़सवारी आती ही नहीं है, या वो घोड़ा जो है आपके काबू में पूरा नहीं होगा, तो आप दौड़ा सकते हो लेकिन लड़ नहीं सकते। जो घोड़े पर बैठा और लड़ रहा है, उस प्राइम मिनिस्टर बन के बड़े डिसीजन लेना होता है, तो वो होता है। नेहरू के पास, इंदिरा जी के पास, राजीव गांधी के पास बड़ी मेजोरिटी थी। इवन आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह के पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस ढंग का खेल खेला था कि देखो बीजेपी आ जाएगी 50-50 कोस दूर। जब किसी गांव में बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये जो जी फिल्म जी थी वो मजाक थी, मजाक नहीं थी। देखो राजनीति कैसे चला गई पीछे, पिछले 20 साल में राजनीति कैसे चली है। वो जो डायलॉग है शोले का, वो तो विचारधारा हो गई। देखो नहीं तो मोदी आ जाएगा, देखो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, ये विचारधारा बनी ना। जिस ढंग से इस देश का अपोजिशन या बीजेपी का अपोजिशन काम कर रहा है, उनका उनके विचार पेश करने वाला कौन है? वो फिल्म के राइटर्स है जिन्होंने शोले बनाई, पचास जी जी पचास कोस दूर, है ना। अब देखिए कि बंगाल में तो बीजेपी थी ही नहीं, फिर भी ममता जिस ढंग से, तो लोग बोले कौन है बीजेपी, देखना पड़ेगा। होते होते बीजेपी 2 नंबर पार्टी बन गई। तो सही। ममता को उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी, चुपचाप बैठी। तो इस ढंग से जो चलता है, तो उसका एक दबाव जो होता है वो वाजपेयी पर था, नरसिंह राव पर था, किसी पर भी था। आप नेहरू के खिलाफ कैसे? यानी आपको ये भक्ति की एक बात बोल दूं, मराठी जी में जी हमारे एक लोकमान्य करके पेपर था, डेली था। तो उसके जो एडिटर थे पावा गाडगिल करके, पीवी गाडगिल, तो ये जी इतने नेहरू भक्त थे कि बस नेहरू कैसे बराबर ये। तो एक बार ये हुआ कि पार्लियामेंट में नेहरू ने अपनी गलती मान ली, तो इनको इतना गुस्सा आ गया, इन्होंने एडिटोरियल लिखा, आप कैसे गलती कर सकते हो, आप तो नेहरू हो। यानी आप नेहरू गलती मान रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आप तो नेहरू हो, आप गलती कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने नेहरू को क्रिटिसाइज किया इसलिए कि नेहरू खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी आजकल जी के जमाने में हमारे कुमार केतकर नाम के जो बड़े संपादक हमारे समकालीन है, वो है नेहरू खानदान में कोई गलती नहीं कर सकता। इस पर इनकी इतनी गाढ़ी श्रद्धा है कि वो राहुल गांधी ने गलती किया तो गलती नहीं, वो पराक्रम कैसे वो बता सकते हो, सही। बिल्कुल बता सकते। इन्होंने तो बीच में एक कैसे बड़ा एक साजिश है, मोदी प्राइम मिनिस्टर बनना ये बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसी है,
ऐसी थियरी 2-3 साल पहले उन्होंने फ्लोट की थी। और कहां तक, उससे उन्होंने इंदिरा जी की हत्या, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या, ये सब इकट्ठा लाकर वहां से मोदी का प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम शुरू किया। 75 में मुजीबुर की हत्या हुई थी, 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी। उस वक्त मोदी का नाम शायद आरएसएस के उस समय के कोई बड़े नेता उनको भी मालूम नहीं था, कुमार केतकर को भी मालूम नहीं था। फिर भी ये बोलते कि वहां से मोदी प्राइम मिनिस्टर होने की साजिश शुरू हो गई इंटरनेशनल। अब क्या बोले। तो ये जो, लेकिन क्या होता है, इनके हाथ में मीडिया होता है और मीडिया का जो बड़ा भारी प्रेशर होता है, उसके दबाव में लोग काम करते हैं कि भाई इसको कैसे बोले, इसको कैसे। आज भी आप देखेंगे तो गुना वगैरह में आप जाएंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज करके पांव छूते हैं लोग उनके, सही आज है। भी पांव छूते। तो उस मानसिकता से अगर नहीं निकलेंगे आप तो ये हो जाता है, ये हो जाता है।